और आज मैं लेकर के आ गया हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो पेपर है वह ट्रेडमैन की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि हम आर्मोर्ड कोर्प्स जो सेंटर पुणे की है वहां पर पूछी गई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं, यानी कि 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं आज की जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वह उस पेपर को। देखिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। आपको यदि पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत यदि हो रही है तो आपको ऑप्शन के साथ पूरा प्रश्न पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम में किस लेवल की कैसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आज की जो पहली प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, खाली स्थान है, कौन सी है। ऑप्शन है धान, चावल, गेहूं, मक्का, चार ऑप्शन है। यदि आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो अपने कॉपी में लगाते चले। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप अपने पास कॉपी और कलम इकट्ठा कर ले और 1 से लेकर 50 तक कॉलम बना ले, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस सेट पेपर में कितना बनाते हैं, कितना बना पाएंगे। तो इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गेहूं, बीट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल जो है गेहूं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान किस देश में है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, भारत है, मंगोलिया है, इजिप्ट है और अफगानिस्तान है। ठीक है, चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, इंडिया, भारत। ठीक है, भारत में थार रेगिस्तान यानी राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर प्रश्न, बस आपको ध्यान से देखते जाना है कि इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको देखते चलिए, सारा क्वेश्चन यूं ही सोल्व हो जाएंगे। किस वर्ष रजिया सुल्तान को सताच्युत यानी कि सिंहासन से उतारा गया था। ठीक है, सिंहासन से जब उतरे थे रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, वह कब उतरी थी उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1243, 1249, 1245 या 1240। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1240। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाके में प्राकृतिक आपदाओं किस वजह से होती है या आती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप या ज्वार। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा। अभी देखिए बहुत ही चर्चा में था क्या, साइक्लोन के बारे में। इस बार 2 बार साइक्लोन आ चुके हैं, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, चक्रवात के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। विराट कोहली खालिस्तान खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या बेसबॉल। चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर आपको लगा देना है क्या, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। विराट कोहली इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की छठी नंबर प्रश्न, कहा जाता है भारत सन खालिस्तान में स्वतंत्र हुआ था। आपको पता होगा भारत की आजादी कब मिली है, तो वो मिली है ऑप्शन ये 1947 ईस्वी में। ठीक है, इस तरीका का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, बस घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करते रहे और आपके लिए हमेशा इसी तरीका से क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इसी तरीका का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है वह 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया है ना। ऑप्शन आपके पास 4 किस प्रकार है कि प्लासी का युद्ध पहला ऑप्शन हो गया, उसके बाद कलिंग का युद्ध, उसके बाद कालीकट का युद्ध, उसके बाद पानीपत का युद्ध। यानी 4 युद्ध में कौन सा युद्ध में अशोक का अंतिम युद्ध रह गया, अंतिम युद्ध किया था उस समय। तो आपको वो आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जान लीजिए कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है युद्ध से संन्यास ले लिया, युद्ध वह करना नहीं चाहता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि पर्वतीय स्थल नैनीताल
किस राज्य में है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड, ठीक है। कितना मजेदार क्वेश्चन पूछता है, बस आपको ये देखना है और आप इस सेट में कितना बना पाते हैं वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया है। ऑप्शन है सतलज नदी, भागीरथी नदी यानी हुगली नदी, या गंगा नदी, या यमुना नदी। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेना है, क्या होगा, ऑप्शन सी, गंगा रिवर, गंगा नदी के तट पर जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सा व्यक्ति है जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर आपको लगाना है। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यदि आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वह आपको पीडीएफ के रूप में मंगाए हैं, तो अगर ढंग से नहीं दिखाई दे, इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ भी दे रहे हैं तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 12 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, ठीक है। ऑप्शन है पहला 3 साल, दूसरा 4 साल, तीसरा 5 साल और चौथा 6 साल, ठीक है। तो याद रखना है राज्यसभा में जो है वह 6 साल का कार्यकाल होता है, जबकि लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है कि लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थन होना चाहिए, ठीक है। 50 सदस्य, 100 सदस्य, 40 सदस्य या लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का 15%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 50 सदस्य, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है डनलप, ठीक है, डनलप। ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी जेम्स रिट्टी। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर आपको पकड़ लेना है। सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैकमिलन। साइकिल का खोज किसने किया, तो वह मैकमिलन ने किया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वही में है क्या, विश्व बैंक का मुख्यालय। ये थी सेक्शन ए की प्रश्न, यानी कि जीके का 15 प्रश्न। अब जो है हम लोग सेक्शन बी में आ चुके हैं, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा रीजनिंग किस तरीके से पूछा जाता है। कहता है देखिएगा कि विकल्प में लापता अंक ज्ञात करो। जो मिसिंग वर्ड है, मिसिंग नंबर है, उसे आपको खोजना है। क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं 86 के बाद हो जाता है 91, के बाद हो जाता है 97, अगला क्या भराएगा, उसके बाद 112, है ना। इस तरीका से दिया हुआ है, तो आपको भर लेना है। देख लो क्या अंतर हो रहा है, 86 से हो गया 91। आप ही बताओ कितना बढ़ा, तो 86 5 91 5 बढ़ गया। 91 से हो गया 97, कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया। 5 के बाद 6 बढ़ा, इस बार क्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिक चीज है कि 7 बढ़ेगा। यदि 97 में 7 जोड़ देते हो कितना हो जाता है, 104, है ना। आगे भी देख लो कि 7 के बाद 104 के बाद 112 हो रहा है, यानी कि 8 4 8 बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीका से आपका बढ़ रहा है 5 6 7 8। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 104 होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आज की 17वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है इस प्रश्न में। तथा विकल्प से श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें, यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका अगला पद को ज्ञात करना है। नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। देखिएगा सेकंड वाला से हम बनाते हैं, ये है, ये से बी, बी से सी, सी से डी, डी से अगला क्या होगा, ई होगा, यानी कि लास्ट वाला ई होना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, लास्ट में यहाँ ई नहीं है, यहाँ भी ई नहीं है, यहाँ ई है लेकिन यहाँ ई नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, VE। ठीक है, तो किसी तरीका से आपको खोज लेना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, आराम से बस इसे पढ़ते जाएंगे बनते जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है वह 18 नंबर प्रश्न है। क्या बोला जाता है इस प्रश्न में? कहता है ऐसे सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया हुआ है, इसका कोडिंग वर्ड ये है के रूप में लिखा जाता है, और एक शब्द दिया हुआ ये, इसका कोडिंग वर्ड ये है के रूप में लिखा जाता है, तो आपको रिपेयर को इस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? रिपेयर को लिखना है तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे आर है, बस इसे खोज करके लिख लेना। ऊपर में देखो आर का क्या लिखता है, तो देखो यहाँ पर भी आर का एट द रेट लिखता है, यहाँ पर भी आर का एट द रेट लिखता है, यानी आर के लिए एट द रेट लिखा है, लिख देते हैं। अगला है ई। अब देख लो ऊपर में ई के लिए क्या लिखा जाता है, तो ई के लिए देखो यहाँ पे ई है, और ई के लिए लिखा जाता है परसेंटेज, यानी हम लिख देते हैं परसेंटेज। ठीक है, उसी तरीका से तीसरा देख लेते हैं, पी है, और पी के लिए देख लो कहाँ क्या लिखा जाता है, ये हच लिखा जाता है, इस तरीका से लिखा जाता है पी के लिए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन मिलाते जाओ, ये देख लो यहाँ पे मिल रहा है ना, बाकी कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 19 नंबर प्रश्न ध्यान से दिखेगा, क्या बोला जाता है इस प्रश्न में? कहता है निम्न में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और एक विकल्प अलग है, निम्न में से अलग विकल्प को चुने, यानी कि 3 एक समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को छांटना है। देख लो त्वचा है, नेत्र है, कान है और हृदय है, तो क्या यहाँ पे भिन्नता आ रहा है? देखो त्वचा जो है आप बाहर से देख सकते हैं, बाहरी अंग है ना, और जो है नेत्र को भी बाहर से देख सकते हैं, कान को भी बाहर से देख सकते हैं, लेकिन हृदय को बाहर से नहीं देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया हुआ है या भिन्न है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक कतार में सुमित का स्थान बाएं से 12वां तथा दाहिने से 13वां है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं? ऐसे देखो कुल निकालना रहेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देना है, बस यही फंडा है। यानी कि 12 12 24 13 है, तो एक माइनस कर दे तो 12 हो गया, 12 यहाँ 12 दुना 24। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसी तरीका से मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जितना दिन टाइम बचा हुआ है इसी प्रकार की तैयारी करते रहे, क्योंकि यह ओरिजिनल क्वेश्चन पुणे में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न यानी सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन सी जो है उसमें आपको समान विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इसमें जो 21 नंबर प्रश्न है उसका क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो कहता है हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, हड्डियों में, पानी में, बालों में या खून में। तो आपको पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर के खून में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबर गैस में प्रायः कौन सी गैस होती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड ऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर इसमें से आपको ढूंढ लेना है, यानी कि सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी सही उत्तर है, मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस में प्राय मीथेन गैस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि संक्षेप रूप ISRO का विस्तार रूप क्या है ना, यानी इसरो ISRO, इसरो का आपको फुल फॉर्म बता देना है। तो आपको पता है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। जहां पे रहे आप उसे ढूंढ करके लगा लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आज का जो 24 नंबर प्रश्न है, क्या बोला जाता है इस प्रश्न में? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन तना है? ठीक है, तना जो है कौन सा परिवर्तन है? गाजर है, तना के रूप में गाजर होता है, सेब होता है, आलू होता है या नारियल होता है? तो सबको पता है परिवर्तित रूप आलू जो है तना का ही रूप है।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग खालिस्तान हो जाता है। अब जैसे देखिए नाम सुन रहे हैं पीलिया, जॉन्डिस, पीलिया को क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। तो पीलिया रोग में आंख जो हो जाता है कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाले स्रोत है ना, शरीर को ऑटोमेटिक यानी तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत क्या है, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे तो ऑप्शन में आपको रहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी तुरंत ऊर्जा देता है, और नहीं तो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में किस रूप में जमा हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है जमा होता है किस रूप में, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ठीक है, तो सिगरेट लाइटर में जो होता है वह कौन सा गैस होता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही दिया हुआ है, ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा, चाहे तो आप खाना बनाने वाला सिलेंडर हो उसमें भी ब्यूटेन गैस होता है, या सिगरेट वाला आपका जो सिगरेट जलाने का जो लाइटर हो उसमें भी ब्यूटेन ही भरा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखना, इस प्रश्न को कहा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या है। ओजोन का सूत्र आपको, ओजोन गैस जो होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल में ओजोन गैस होता है, उस गैस का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन सी सही है, O3 होता है ओजोन गैस का सूत्र। ठीक है, अगला यानी कि 30 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है इसमें कि अवांछित पेड़ पौधों को निकालने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो सही उत्तर आपको लगा लेना है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ये होगा वेडिंग है ना, खरपतवार। यानी कि देखिएगा पेड़ जो खेत में जो फसल रोपते हैं उसमें जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, अवांछनीय पौधे जो उग जाते हैं, वे फालतू का पौधे जो उग जाते हैं, उस पौधे को क्या कहा जाता है, खरपतवार। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 31 नंबर प्रश्न। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न में क्या बोला जाता है। इस प्रश्न में कहता है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, फोटो सेल के बारे में बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रासायनिक होगा या ताप होगा, गतिज होगा या विद्युत होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये विद्युत। ठीक है, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, एनर्जी पावर कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज की 33 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कहता है किलोवाट खालिस्तान मापने की इकाई है, प्रवाह, कार्य, चाल या विद्युत शक्ति। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति मापने का इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक है, 10 ग्रह है, 11 ग्रह है, 8 ग्रह है या 12 ग्रह है। तो आपको पता होना चाहिए कि सौर मंडल में अभी 8 ग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आपका 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्न में से ताप का खराब चालक कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यदि आपको पता है तो आप लगा लीजिएगा, ऐसे तो हमें लगता है ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बार आप इसे जरूर देख लीजिएगा अपने कॉपी या इंटरनेट के माध्यम से। चलिए अब जो देखने वाले हम लोग सेक्शन डी का है ना, सेक्शन डी का प्रश्न यानी कि मैथमेटिक्स का प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है। कहता है निम्न में से बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी।
अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है वह 4 को 9 होता है ना। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9। अब कैसे पता चले कहेंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी, तो इसको निकालना होगा वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। निकालने जानते हैं कितना से, सबसे पहले जोड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद देखिए 9 9 81 9 से लग रहा है, 9 से लगा लेते हैं। ठीक है, 81 हो गया यहाँ पे। अब क्या कर ले, शेष बच रहा है कितना, इसे घटा लेते हैं, है ना, यानी कि 1 हो 9 9 81 यानी कि 18 आपके पास शेष आ गया। ऊपर से उतार लो 9 9 यानी कि 1899। कितना मरतबे लगेगा, यहाँ पे जोड़ लिया जाता है, 18 हो गया। ठीक है, अब इसे लगा लो, कितना मरतबे लगाओगे, 9 मरतबे ही लगेगा, है ना। कितना मरतबे लगेगा, 9 मरतबे लगेगा। अब जब 9 मरतबे लगाओगे कितना आएगा, 1701। कितना आएगा, 1701 आएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसे घटा लीजिए, घटाने के बाद कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। यानी कि 198 यदि नहीं आता तो पूर्ण वर्ग हो जाता। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 198 घटा दो, आपका पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एक कितना घटाना होगा, 198। ठीक है, इस तरीका से 198 घटा लो और घटाने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वही सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 9801 होगा। क्या होगा, 9801। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है इस प्रश्न में कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मसा और लघुत्तम समावर्तक यानी लसा 18 और इतना दिया हुआ है 37 80। तो इनमें से एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। सिंपल सा, 18 है तो 18 लिख दो, गुना में क्या है 37 80 तो 37 80 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 37 80 और क्या कर लो, भागा, यानी कि पहली संख्या 540 है तो पहली संख्या है तो पहली संख्या से भागा दे देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, 540 से आपको भाग लगा लेना है और भाग लगा करके इसे काट कूट कर लेना है। ठीक है, 10 से 10 काट लेते हैं, 18 तिहाई 54 काट लेते हैं 3 से। ठीक है, 3 से कट गया। अब 3 से इसको पूरा का काट लेंगे, कितना मरतबे आपको कटने वाला है, 126 मरतबे, यानी कि 100 सही आपका बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 38 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखना इस प्रश्न को। कहता है कि आपको वर्गमूल निकालना है दशमलव का। तो देखो, दशमलव का वर्गमूल निकालने के लिए क्या दिया हुआ है कि 0 यदि पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो लिख देते हैं 0.0000841 इतना का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले देख लो, ऐसे यानी दशमलव का वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अंत में दिया हो उसका वर्गमूल निकाल लो। तो 841 जो है वर्गमूल किसका है, ये चीज पहले आपको ढूंढ लेना है ना, कि 841 जो है वर्गमूल कितना का है। यहां तक कर लीजिए तो किसका है, 29 का है। यहां पे क्लियर आ गया कि 29 का हो गया, 841 है, सॉरी। अब देख लो 29 का हो रहा है। अब देखो, 2 अंक में 1 अंक को बाहर किया जाता है। वर्गमूल में क्या होता है, 2 अंक में 1 अंक को बाहर करो तो देखो 2 अंक इक्वल टू 1 अंक बाहर, 2 अंक इक्वल टू 1 अंक 2 अंक, यानी कि 3 अंक बाहर होगा, जिसमें 2 अंक आपको पहले से 1 अंक और अपने मन से लगा लीजिए, 3 अंक हो गया। 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है। ठीक है, यानी कि 0.029 ऑप्शन आप देख लेना है कौन सा है, 0.029 यानी ऑप्शन जो है इसका डी बन रहा है सही। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है, डी बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 40 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहता है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालो। अब देखो, बेलन के आयतन का आपको निकालने से पहले क्या निकालना होगा, सूत्र बेलन का। तो बेलन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना है, बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सिंपल सा फॉर्मूला पे रख दो, बन जाएगा। यानी कि ऊंचाई दी हुई है 15, ऊंचाई की जगह पर लिख लो 15, और क्या कर लो, त्रिज्या दिए हुए 7, तो त्रिज्या है आर स्क्वायर, तो 7 गुना 7 हो गया। ठीक है, 7 गुना 7 हो जाएगा, और गुना 15 है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है।
अब इसे सिंपल सा क्या कर लो, 7 से 7 एक कट गया, यानी कि 22 गुना 7 गुना 5 आप कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 22 गुना 7 गुना 5 यदि करोगे तो कौन सा आंसर आएगा, तो आंसर आपका बतला देते हैं कि आंसर कौन सा आएगा। आंसर आएगा आपका ये, है ना, कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा 2310, है ना, 2310 आएगा। यहाँ पे 0.07 दे दिया है, उससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपका पूरा आंसर आ रहा है 2310 और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो 2310 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में क्या बोला जाता है कि एक व्यापारी ने को 17 बैग चावल के 1020 रुपये में बेचने पर 51 रुपये की हानि होती है, फिर एक बैग का क्या कीमत है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यापारी 17 बैग बेच रहा है, तो सबसे पहले 17 बैग बेच रहा है, उसको एक बैग में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि एक बैग में आपको निकालना है। तो इसको भागा कर लो 17 से, 1020 भागा कर लो 17, ठीक है। तो 1020 भागा 17 कर लोगे, कितना मरतबे कर जाएगा, 60 मरतबे, यानी एक बैग की कीमत कितना है, 60 रुपया है। अब देख लो हानि जो हो रही है उसको एक आमर टोटल बैग यानी 17 बैग मिला करके 51 रुपया की हानि हो रही है, यानी कि इसे एक बैग की कीमत निकाल लो, तो एक बैग में कितनी हानि हो रही है, 3 रुपया, ठीक है। उसका बिक रहा है 60 रुपया में, जिसमें 3 रुपया उसका एक बैग पर हानि हो रहा है। तो यदि उसे हानि नहीं चाहिए तो वह कितना में खरीदा था, तो 60 और 3 63 रुपया में खरीदा होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है मेरे भाई, है ना, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 42 नंबर प्रश्न है। चलिए देखिएगा 42 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। इस प्रश्न में क्या बोला जाता है कि 1 मीटर लंबी तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। 1 मीटर तार का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो मीटर में तो यहाँ दिया हुआ है कि 1 मीटर, लेकिन आंसर जो लाना है सेंटीमीटर में लाना है। तो सबसे पहले मीटर यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो कहता है कि 1 मीटर की जगह आप 100 सेंटीमीटर समझ लो कि 100 सेंटीमीटर तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब देखो तार से वृत्त बना हुआ है, यानी कि इसका जो ये 1 मीटर वृत्त है, यानी कि इसका परिधि दिया हुआ है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर था जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब 2 गुना 22/7 क्या कर लोगे, 2 गुना 22/7 कर लो। और क्या दिए हुए हैं आपको, आर की लंबाई क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपको आर निकाल लेना है यहाँ से, है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ से काट कूट करके आर निकाल लो तुम, ठीक है। आर निकाल लो, यानी कि यदि कटता है तो काट करके आर निकाल लेना है। और आर निकालने के बाद आपको आर का वैल्यू कितना आएगा, तो आर का वैल्यू आ जाएगा, देखो यदि आप पाई में इसको छोड़ना चाहते हो तो पाई में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पाई में छोड़ोगे देखो बताते हैं। ये है तो देखो पाई में कैसे छोड़ देना है, परिधि होता है 2 पाई आर, हो गया परिधि 2 पाई आर, और बराबर क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब देख लो 50 गुना का 100 काट लो, यहीं से सिंपल से 50 मतलब कट गया। अब देखो पाई यहाँ गुना में साइड जाएगा तो भागा में, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो गया 50/पाई, हो गया ना। अब इसका अगला स्टेप क्या करना है तुमको, अगला स्टेप करना है कि क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो होता है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और पाई आर स्क्वायर होता है जिसमें आर का वैल्यू है, तो मान पुट कर दो, पाई गुना आर का वैल्यू कितना है, 50/पाई, है ना। 50/पाई गुना 50/पाई कर लो, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, इस तरीका से। अब इसे काट लो, तो देखो पाई से पाई कट गया, बाकी का आप गुना कर लो, तो 50 गुना 50 और पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी 50 गुना 50 गुना 7/22, ठीक है। इस तरीका का आपका आ गया। और इसका कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो आपके पास आएगा 795.545, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है सही आपका 795.45, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि यदि 3x + 2 = 23 तो फिर x का मान ज्ञात करो। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन करना है, ये साइड प्लस में, वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ देख लो 21 बराबर इस साइड क्या हो गया, 3x हो गया ना। अब काट लो 3 से 7 या 21, x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 44 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। कहता है कि यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो साधारण, हमसे आप रेगुलर सेट पढ़ते आ रहे होंगे तो बनाना मैथ बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैथ आपको पढ़ाते हैं। क्या करना है, आर गुना टी कर दोगे, यही ब्याज होता है ना। तो देखो ब्याज 180 रुपया हुआ है, ब्याज कितना रुपया हुआ है, 180 रुपया हुआ है, और ब्याज परसेंट रूप में कितना है, तो 15 है, यानी 180 जो है 15% का वैल्यू है। आपको मूलधन निकालना है, मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब इसे काट लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 पंजा 18 और 6 से यानी 60 से इसको कट गया, 12 5 60 यानी कि 12 से कट गया, यानी गुना कर दो तो 12 गुना 100 1200। ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, यानी कि आज की 45 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहता है कि देखिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 106 गुना 106 प्लस 94 गुना 94, ये तो आपको कर लेना है भाई, है ना, कि 106 गुना 106 और प्लस 94 गुना 94। पहले इसको गुना कर लो, फिर इसको गुना कर लो, और गुना करके फिर जोड़ का क्रिया कर लो। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आएगा। कितना है, तो 20,075 रुपया। ठीक है, 20,075 रुपया इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 46 नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पे क्या करना है कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। अब यहाँ पर देखो बताते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसको छोटा है, इसको बड़ा रूप में करने के लिए बड़ा से गुना करना है, यानी कि 18/5 से गुना करना है। ठीक है, ये सारे पर आपको वीडियो बनाया हुआ है मैथ का, तो मैथ यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैथ का वीडियो देख सकते हैं। देखो 5 दूना का 10, ठीक है, 2 मरतबे कट गया, यानी 18 दूना 36। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, कहता है कि 3 4 5 का लघुत्तम समावर्तक निकालिए। देखिए लघुत्तम तो लग नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, तुम्हें गुणा करते हैं, 5 का 20 और 20 23 60। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, लघुत्तम निकालना था, लघुत्तम आप निकाल लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 48 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसमें खोज लो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कहाँ है, देख लो यहाँ है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 49 नंबर को क्वेश्चन कहता है कि 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किलो होगा। ठीक है, देखो जहां पे का लगा हुआ रहे उसको पहले हल करना है, यानी लिखो 40 किलो का माने गुना, कितना का मतलब 1, परसेंट का मतलब 100। ठीक है, यहां तक आ गए। अब बराबर दिया हुआ है 10 केजी। ठीक है, काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना का 4 कट गया, 5 दूना का 10 कट गया, 5 मरतबे। अब देख लो ऊपर ऊपर कटता है तो 5 दूना 10 यहाँ काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 5 25। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 50 नंबर प्रश्न कहता है 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों का अंतर क्या हुआ। वर्षों का अंतर निकालना। देखो अंतर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 3 वर्ष है या एक है 2 वर्ष, तो 3 वर्ष वाला कितना शुद्ध हो रहा है, शुद्ध निकालने के लिए क्या करते हैं, आर गुना टी कर देते हैं। बस इतना ही याद रखना है, आर गुना टी कर लोगे यही शुद्ध होता है, यानी कि 24% हो गया शुद्ध 3% वाला का, 3 वर्ष वाला का, और 2 वर्ष वाला का हो गया 8 गुना 16%। यानी ये दोनों का अंतर निकाल लेते हो तो ये दोनों का अंतर कितना होता है आप ही बता लो। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर होता है 8% का। 16 में से घटाओगे 24 तो 8% आएगा। 8% का जो है वह कितना रुपया में कन्वर्ट हो रहा है, 2100 रुपया। ठीक है, 2100 रुपया पर 8% हमें कितना मिलेगा वो निकालना है। मूलधन है 2100 रुपया और इसका हमें निकालना है 8% का वैल्यू। 8% का मतलब क्या होता है, 100 होता है।
ठीक है, निकालो 2 जीरो से 2 जीरो, 21 गुना 8 कर लो, 8 कम 8 है और 8 गुना 16, 168 रुपया का आपका सूद बनेगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थी 1 से लेकर के 50 तक का आपका टेक्निकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, और ताकि जो है आपके लिए अगले वीडियो का प्रबंध कर सके। और यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।